हेलो दोस्तों, लेट नो के एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम मुस्लिम कन्वर्ट स्टोरी में एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये है बेगम अमीना लखानी का। ये अमेरिका की है। ये बताती हैं किस तरह से ये यूरोपियन कल्चर को देखते हुए, उसी माहौल में रहते हुए मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को फॉलो करते हुए और किस तरह से मगरबी तहज़ीब में रहते हुए वो आज़ादाना माहौल, वो लिबरल लोग, वो लिबरल सोच रखने वाली लड़की ने इस्लाम के दामन में आकर अपने रूह को पाक कर लिया। अपनी स्टोरी बताते हुए अमीना कहती है कि जब भी यूरोप में कोई औरत, कोई लेडी, कोई खातून इस्लाम कबूल करती है तो पहले पहल उसे मेंटली, दिमागी और अमली तौर पर प्रैक्टिकली ऐसे गैर मामूली दिक्कतों से, परेशानियों से, मुसीबतों से सामना करना पड़ता है। उसका ऐसा सामना होता है दिक्कतों, मुसीबतों, परेशानियों का जिनका बयान करना पॉसिबल नहीं है। रिलीजन, मज़हब बदलने के नतीजे में जिस नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है उससे इंसान लामहदूद, इंडेफिनिट, बेशुमार, लातादाद नई इल्म, नई नॉलेज, नई जानकारियाँ, नई मालूमात हासिल करता है। और सबसे बढ़कर यह कि एक औरत पर यह नई रियलिटी, एक नई सच्चाई ज़ाहिर होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बड़े कायनात, इस ह्यूज यूनिवर्स में औरत का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा रखा है, उसका इम्पोर्टेंस और उसके प्लेस कितना ऊंचा रखा है। यूरोपियन माहौल, कल्चर औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है और इस सिलसिले में टीवी के इश्तहार, एडवर्टाइजमेंट से बहुत काम लिया जाता है। इन एडवर्टाइजमेंट में बेशुमार तरीक़ों से, ख़ास तौर से औरतों को मोटिवेट किया जाता है कि ज़िंदगी खूबसूरती, अट्रैक्शन, खिंचाव और तफरीह, खेलकूद, मौज मस्ती, इसी सब का नाम ज़िंदगी है। और इसी हवाले से उन्हें अपनी ख्वाहिशों की परवरिश करनी चाहिए, उसी हिसाब से अपने ख्वाहिशों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए स्मार्ट रहना मानो यूरोप में आइडियल समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है। और इसका बुनियादी कारण ये है कि एक दुबली पतली स्मार्ट औरत जब लिबास और ड्रेस पहनती है तो उसका हर दिखाई देने वाला हिस्सा जो वाहवाही लूटता है। यह अलग बात है कि उसकी अकल यही वाहवाही लूटने के चक्कर में मारी जाती है। इसलिए यूरोप में ऐसी किताबें, मैगज़ीन लाखों की संख्या में छपती है जिनका टाइटल काफ़ी बोल्ड और काफ़ी वल्गर होता है, काफ़ी फोहश होता है कि हाउ टू शेप योर बॉडी, इस तरह से, और भी जितने भी कि लड़कियों से दोस्तियाँ कैसे लगाई जाए, इस तरह से तरह तरह की फोहश टाइटल के साथ मैगज़ीन छपती है और ये लाखों की संख्या में बिकती भी है। ये किताब आम तौर पर बदनसीब लड़कियां खरीदती हैं जो कम खूबसूरत होती है और उनकी पर्सनालिटी भी थोड़ी कमज़ोर होती है औरों के मुकाबले में, और समाज में आम हालत पर अपनी कीमत वसूल करने की काबिलियत नहीं रखती है और सलाहियत नहीं रखती है। वैसे ही लड़कियां ख़ास तौर पर इस टाइप के मैगज़ीन को खरीदती है। यूरोप में लग्जरीज़, ऐश व इसरत, आराम और तफरी, इंटरटेनमेंट की हर चीज़ की ख्वाहिश की जाती है और हर चीज़ की एक कीमत है। इस माहौल में, इस सिस्टम में औरत फिज़िकली, जिस्मानी नुक्ता नज़र से खूब इस्तेमाल होती है और जवाब में वह भी दूसरों को खूब इस्तेमाल करती है। सारा सिस्टम ही इसी ढब, इसी तरीके पर चलता है और मैं भी इस्लाम के खूबसूरत, पाकीज़ा, साफ़ सुथरे माहौल में आने से पहले इसी फ़्लो मोशन में, इसी बहाव में बहती चली आ रही थी। ये मिसेज अमीना लखानी अपने इस्लाम लाने से पहले की बातें बता रही है कि मैं भी इसी माहौल में बहती चली आ रही थी। सच्ची बात यह है कि सारे ऐश व आराम और तफरीही, मौज और मस्ती के बाद भी मेरी रूह को शांति और सुकून नसीब नहीं था। यह लगता जैसे मैं एक शून्य में लटकी हूँ, एक ज़ीरो सिचुएशन में हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम ज़ीरो, एकदम खालीपन मेरे अंदर लगता था।
اور ایسا لگتا تھا کہ کسی وقت میرا جو وجود ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ میرا من چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہتا تھا کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، وہی روح کو سچی معنوں میں سکون پہنچا سکتا ہے، وہی میرے ضمیر کو صحیح معاملوں میں سکون پہنچا سکتا ہے۔ چونکہ یہ عیسائی تھے اس لیے انہوں نے عیسائی مذہب کی طرف رخ کیا، لیکن ان کو ایسا احساس ہوا کچھ دنوں میں کہ عیسائیت کی جو بلیفس ہیں، کوئی سوچ ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، وہ طرح طرح کی چیزوں کی ملاوٹ ہے، ٹرینیٹی اور بھی بہت طرح طرح کی چیزیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ کسی بھی طرح عیسائیت دماغ کو اپیل نہیں کرتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے اور بھی طرح طرح کے ریلیجن مذاہب کا مطالعہ اسٹڈی کرنے کا فیصلہ کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے جلد ہی مقصد کو پا لیا، مجھے اپنا منزل مل گیا۔ خوش نصیبی سے، اتفاقی سے سب سے پہلے میرا تعارف قرآن پاک سے ہوا، دا ہولی بک سے ہوا۔ پھر میں نے اسلام کے بارے میں اور کتابوں کا مطالعہ کیا اور کتابوں کے بارے میں پڑھا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسلامی ٹیچنگز، اسلامی تعلیم تو بڑی سادہ، بڑی صاف ستھرا، دو ٹک انداز میں اسلام میں ہر چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، مختلف بناوٹی ضرورتوں اور جھوٹی خواہشوں چاہتوں نے یورپ کے کلچر میں زندگی کو انتم آخری حد تک مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ شروع میں مجھے اسلام ایک مغربی عورت، ویسٹرن لیڈی کے لیے ناقابل عمل، غیر عملی، امپریکٹیکل لگا، محسوس ہوا، اس لیے کہ اس ماحول میں ہر آدمی دکھاوا، باہری چمک دمک، شان و شوکت، عیش و آرام اور مزے ہی کو زندگی کی ضرورت سمجھتا ہے، اور جس لائف اسٹائل میں یہ سہولتیں نہیں، یورپ میں اسے کو خراب اور بیوقوفی سے بھرا ہوا، اسٹوپڈ سمجھا جاتا ہے۔ اب اندازہ کرے کہ اسلام کو اپنانے کے لیے مجھے سارے خیالات، آئیڈیا، رویہ، سلوک اور جتنے بھی پرانے طریقے تھے جس میں میں پھنسی ہوئی تھی، ان سب خیالات کو، جتنے بھی آئیڈیا تھے، جتنے بھی خرافات تھے، سب کو چھوڑنا پڑا، اور مجھے پوری طریقے سے اسلامی طور و طریقے کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مسز امینہ لکھانی بتاتی ہے کہ اسلام ایک پوری طریقے سے لاجیکل اور اوتھینٹک ریلیجن ہے، عملی ہے، پرمانت ہے اور مستند ریلیجن ہے۔ اس کی کوئی بھی ٹیچنگز، تعلیم انسانی مزاج اور لاجک کے خلاف نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے ایک لمبی مدت تک ایسے ماحول میں زندگی گزاری تھی جہاں نام نہاد آزادی کے نام پر صحیح معنوں میں انسان کے ضمیر کو اپمانت اور ذلیل اور انسلٹ اور رسوائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ضمیر کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے اور اسے بے عزت کرا جاتا ہے۔ اس لیے پرسنلی تھوڑے سمے کے خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کے دامن میں پناہ لینا میرے لیے حوصلہ افزا، انکریجنگ تھا، ایکسائٹنگ بھی تھا اور ڈرنے کی وجہ بھی تھی۔ آئینے میں اپنی صورت، اپنی چہرے کو اور مسکراہٹ کو دیکھ کر خوشی سے پھول جانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنی روح میں جھانکنا، اپنے ضمیر کو جھکجھورنا اور اللہ کے بنا اپنے ضمیر کو، اپنے روح کو پانا، اور بنا کسی پاکیزہ، بنا کسی خاص مقصد کے اپنے اندر زیرو کی اور خالی پن کی استھتی کو پانا ایک بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے ہر ممکن بے مطلبی، بے معنی احساس کے باوجود اسلام کی اور قدم بڑھانا ہمت، دلیری کی مانگ کرتا ہے اور مضبوط بھروسے کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ بنا کسی شک و شبہ کے مجھے بھی اس دماغی آزمائش ٹیسٹ سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق میں نے اسلام، ہمت، ٹھہراؤ اور نمازوں سے، صبر سے اور نمازوں سے کام لیا اور ایمان کی منزل کو پا لیا۔ اسلام وہ مکمل زندگی کا نظام ہے، ایک کمپلیٹ سلیوشن ہے جس میں انسانی زندگی کی پاکیزگی پر اور انفرادی پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ خود کی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور خاندانی زندگی کی نظر سے بھی خاص طور پر دھیان دیا جاتا ہے۔ اللہ کی نظر میں عورتوں کی ایک خاص حیثیت ہے، جبکہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن میں، مغربی سوسائٹی میں
पश्चिमी सभ्यता में यह केवल बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, बिजनेस पर्पस का ज़रिया है, बिजनेस प्रोपेगेंडा का ज़रिया है। इसलिए इस्लाम में औरतों के एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। यहाँ कारोबारी मकसदों के लिए न औरत को बेचा जाता है और न इस हवाले से उनकी बेहुरमती और बेइज्जती की जाती है। इस्लाम के साए में आने वाली एक औरत को समझ लेना चाहिए कि औरतों का प्रचार प्रसार के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, दिखावे के लिए और मॉडलिंग, नुमाइश के लिए शामिल होना बड़ा ही गुनाह है और उन्हें आंखें बंद करके इस घाटी में नहीं कूद जाना चाहिए। उन्हें एहसास करना चाहिए कि वो खिलौना नहीं जिन्हें दिल लगी के लिए लोग जिस तरह चाहें इस्तेमाल करते फिरें, बल्कि वह समाज का, सोसाइटी का एक बहुत ही रेस्पेक्टेड और ऑनर्ड, मोहतरम और इज़्ज़तदार तबका है और उन्हें ख़ानदानी और समाजी ज़िंदगी में बड़ी ही उम्दा, तख्लीकी और कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाना है। इस निगाह से बहुत सी नाजुक जिम्मेदारी उन पर डाली गई है। इसलिए एक मुसलमान औरत को शराब, नशे और यूरोपियन तौर तरीके, कल्चर से दूर रहना होगा। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली टीवी पर, रेडियो पर, पेपर में, फिल्म, ड्रामाज में दिन रात गुनाह करने पर उकसाते हैं कि ऐश व आराम, इंटरटेनमेंट, तफरीह, मज़ा ही हकीकी ज़िंदगी है और शराब और औरत ही इंजॉय के हुसूल का ज़रिया है। इसलिए हालत ये है कि मज़े के पाने में यूरोप में लोग अपने पड़ोस में ऐसे व्यक्ति या घराने को कबूल करने पर तैयार नहीं होते जो उनकी अय्याशी में साथ नहीं देते हैं। इस हालत में केवल सिर्फ ईमान, हिम्मत, सब्र और नमाज ही एक मुसलमान का सहारा बनती है और नेकी के रास्ते पर उसे जमाए रखती है। एक मुसलमान औरत को दूसरे औरतों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंस, भरोसे से भरा होना चाहिए। उसे यकीन होनी चाहिए कि वह खुशकिस्मत है जिसे ईमान की दौलत मिल गई, जबकि बहुत सारी औरतें बेचारी, बदकिस्मत और अफसोस के हालत में हैं और अंधेरों में भटक रही है। इसलिए यूरोप के समाज में आज मुसलमान बनकर रहना बहुत बड़ी नाजुक ज़िम्मेदारी है, जिसको अगर सही तरीके से पूरा किया जाए तो अल्लाह की ओर से खैर और बरकत का सबब बनती है। अगर एक मुसलमान औरत अपने काम से, अपने आमाल से और किरदार से, कैरेक्टर से, अपने मुकम्मल ईमान और मजबूत भरोसे से किसी एक औरत को भी इस्लाम के दायरे में ले आती है तो दुनिया और आखिरत के नज़रिए से यह बहुत बड़ी खिदमत होगी। अल्लाह का शुक्र है कि इस माहौल में एक मुसलमान औरत, खातून, लेडी की रोल निभाने की अपनी थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि हमें नेकी पर जमे रहने की तौफीक दे और बुराइयों से बचने की तौफीक दे और हमें दुनिया में भी अच्छे हालात में रख और आखिरत में भी अच्छे हालात में रख। इस तरह से आपने सुना मिसेज अमीना लखानी की स्टोरी। कितनी खूबसूरत और ईमान को बढ़ाने वाली ये स्टोरी थी। सुभान अल्लाह, किस तरह इस दलदल से निकलकर उस झूठे दज्जाली यानी कि मकर व फरेब की ज़िंदगी से निकलकर बेगम अमीना लखानी ने अल्लाह सुब्हान व तआला के रहम करम से इस्लाम के दामन में आ गई और किस तरह से मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ज़िंदगी को करीब से देखा और उसकी खराबियों को पहचाना, फिर तरह तरह की उसकी बुराइयों को देखा और फिर उसके बाद जब अपने अंदर खालीपन पाया तो फिर धीरे धीरे मजहबों का स्टडी किया, तरह तरह के मजहबों का स्टडी किया और आखिरकार इस सादे और लॉजिकल और प्रैक्टिकल रिलीजन इस्लाम के दामन में आ गई। उम्मीद हो कि आपको ये ईमान बढ़ाने वाला, ईमान अफरोज़ वाक़या, सच्चा वाक़या बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और खूबसूरत से सफ़र के साथ, तक बने रहे हमारे चैनल लेट नो के साथ।